खंडवा के जंगलों में वन विभाग और जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। बड़ी मात्रा में जमीन रिकवर की है। आदिवासियों के खिलाफ मामले भी दर्ज हुए हैं। आज आपने एक पोस्ट डाली है, क्या सोच के पोस्ट डाली, क्या मकसद है उसके पीछे, क्या जानना चाहते हैं? मैं पहले से आदिवासियों के जो अधिकार है उनके लिए लड़ता आ रहा हूँ और अभी वर्तमान में सीएम साहब की टास्क फोर्स फॉरेस्ट राइट एक्ट का मेंबर हूँ और पूरे प्रदेश की समीक्षा करना, उसकी मॉनिटरिंग करना और ये दोनों ही फॉरेस्ट राइट एक्ट और पेशा एक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन करना हमारी जिम्मेदारी है। गुड़ी क्षेत्र में वन कर्मियों पर लगातार हमले हो रहे हैं, घायल भी हुए हैं। जिन्होंने हमले करे उन पर पुलिस केस भी बने, गिरफ्तारी अभी अनुमानित उनका ये कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में 3000 हेक्टेयर ज़मीन पर जो सागौन के पेड़ काटे गए थे उन पर अतिक्रमण भी कर लिया है। तो 3000 हेक्टेयर में कोई कम संख्या में सागवान के पेड़ नहीं होते हैं। मतलब अगर उनकी बाजारू कीमत अगर देखी जाए 1500 करोड़ रुपए से तो ज़्यादा की वो कीमत रखते हैं। अब हर बार हम लोग आदिवासियों को पकड़ करके लाते हैं, ठीक है, हमले कर रहे हैं तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं भी उसके पक्ष में। लेकिन जिन आदिवासियों को बार बार पकड़ा जा रहा है उनको उनके झोपड़ों में से उठा करके लाया जा रहा है। तो जो 1500 करोड़ रुपए की लकड़ी कटी है वो लकड़ी गई कहाँ आखिर? जब्ती में हुई है तो उसको दर्शाया जाए कि ये लकड़ी यहाँ जब्त हुई है, और यदि जब्त नहीं हुई है तो फिर वो 1500 करोड़ रुपए की लकड़ी कहाँ गई है, इसमें मुख्य किरदार कौन निभा रहा है, उस व्यक्ति को ढूंढने की आवश्यकता है और उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और कार्रवाई अगर नहीं करते अधिकारी, अगर ऐसे व्यक्ति को बचा रहे हैं जिसने 1500 करोड़ की लकड़ी गायब करी है, तो मेरा जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको निलंबित किया जाए और तब तक कि वो लकड़ी नहीं मिल जाती है, राज्य शासन के राजस्व में 1500 करोड़ रुपए की राशि नहीं जमा होती, तब तक उनको निलंबित रखा जाए। पुष्पा और राजावत की एंट्री वाली क्या कहानी? ये देखिए, पुष्पा मूवी में भी ऐसा ही सीन चलता है कि लाल चंदन की चोरी करने वाला पुष्पा है लेकिन पकड़ा सीनू जाता है और उनको बाद में छुड़ा लिया जाता है। फॉरेस्ट वाले कभी पुष्पा को पकड़ नहीं पाए। तो घटनाक्रम गुड़ी में भी सेम वैसा का वैसा है कि लकड़ी काटने वाला तो बेचने वाला पकड़ा नहीं रहा है। तो अब इसमें कौन जिम्मेदार है, ये अभी जल्द ही इस पर जांच समिति बैठेगी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने इस घटना से अवगत करा दिया है और जैसे ही भोपाल से आदेश होगा उस समिति में टास्क फोर्स के मेंबर भी रहेंगे। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर निलंबन की या उसकी बर्खास्तगी की कार्रवाई हम करेंगे। जंगल काटने कहाँ तक सही? जंगल जो कट रहा लगातार, देखिए, देश के आज़ादी के समय तक मतलब अंग्रेज जो दे करके गए थे वो 24% जो अपने देश का एरिया है % जंगल था। अब उसको 35% करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन फॉरेस्ट विभाग उसको 35% तक नहीं पहुंचा पाया। उल्टा आप देखोगे, अगर आंकड़े निकालोगे तो और कम हो गया होगा। और जल, जंगल और जमीन से आदिवासी जुड़ा हुआ है, उसके बिना वो जो वनों में रहने वाला आदिवासी उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। तो जंगलों को बढ़ावा देने का काम वो करता है। आप देखेंगे तो जो आदिवासी है वो घर के दरवाजे तक सागौन से नहीं बनाते, क्योंकि उनको मालूम है कि सागौन की इस पृथ्वी को जरूरत है। वो भी अर्काट की लकड़ी से हम लोग अपने घर के दरवाजे बनाते हैं। आपको किसी आदिवासी के यहाँ शायद ही दिखेगा, कोई इक्का दुक्का यूज करते होंगे। तो मेरा मानना ये है कि ये जो लकड़ी कटी है ये इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी चोरी है और आंखों के सामने की गई चोरी है और उसको छुपाया नहीं जा सकता। राजस्व का जंगल काटना कहाँ तक सही? जंगल जो लगातार जंगल कटा है तो उसकी भरपाई होनी चाहिए और जंगल को किसी भी हाल में नहीं काटा जाना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बिन मौसम बारिश हो रही है, गर्मी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठंड का टेम्परेचर डाउन जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो इतनी सारी समस्या अगर सामने आ रही है क्लाइमेट चेंज होने वाली, तो जंगल के कारण ही हो रहा है। जंगल को बताइए आप तो कि आप गिरफ्तारी पे सवाल खड़े कर रहे हैं, जो गिरफ्तारी में गलत हुई है क्या? आप बोले झोपड़ों से उठा के लेके चले? झोपड़ों से उठा करके लेकर के गए हैं। लकड़ी काटने वालों को गिरफ्तार करना गलत नहीं है। लकड़ी काट के किसने बेची उसको भी पकड़ के लाओ, हमारा कहना ही है। 17-18 साल से आपकी सरकार है, बोल रहा वन विभाग को भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है
तो उस पर प्रश्न खड़ा करना सरकार की जिम्मेदारी, हम सरकार खुद उस पर जांच बैठाल रहे हैं। जब से जंगल काट रहे हैं, आप भी स्थानीय विधायक हम खुद गए दौरे पर, कितनी बार हम खुद दौरे पर गए हैं, आप खुद न्यूज बनाने के लिए आए थे। आप मान रहे हैं कि वन विभाग से कार्रवाई नहीं कर रहा है? सही कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये प्रश्न वाजिब है। अगर पकड़ना है तो उसको भी पकड़ो जो लकड़ी काट के बेच रहा है। 5 साल विधायक रहते हुए शिकायत क्यों नहीं करी आप अभी खड़े हो जो? शिकायत करने वाली बात नहीं है, आपका प्रश्न ही अधूरा है। आप लोग खुद मीडिया के बंधु माननीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी, दोनों जिलों के डीएफओ, दोनों जिलों के कलेक्टर, दोनों जिलों के पुलिस अधीक्षक, मैं खुद राम डांगोरे उस क्षेत्र का दौरा करने के लिए गया था। आप अपनी जानकारी में लाइए और इस पर कार्रवाई के भी हमने आदेश दिया। नहीं तो देखा, दौरा किया, क्या देखा आपने? जंगल कटे है ना, जंगल कटे, कार्रवाई करो। लकड़ी गायब की है, क्या ये सरकारी कर्मचारी, फॉरेस्ट्री का अधिकारी कर्मचारी है? उसकी जल्दी ही जांच कमेटी बनेगी, मैं खुद रहूंगा उसमें और उसकी जांच की जाएगी। जो भी दोषी पाए, वन मंत्री तत्कालीन वन मंत्री का भी कोई हाथ है? उसमें किसका नाम दिया आपने? नहीं, इसमें जब तक जांच नहीं होती किसी का नाम नहीं लिया जा सकता और उचित भी नहीं होगा किसी पे आरोप लगाना। आपको लगता है सत्ता पक्ष की बगैर मिली भगत के इतना बड़ा काम हो सकता है, इतना बड़ा जंगल कट सकता है? ऐसा संभव नहीं है कि सत्ता पक्ष ही हो उसमें। अच्छा, क्योंकि जंगल क्षेत्र का पुष्पा मूवी की बात थी, एक विधायक जो थे वो पुष्पा के साथ मिले हुए थे, क्या लगता है आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कौन? देखिए, जब तक उसकी जांच नहीं हो जाती किसी के ऊपर आरोप लगाना पूर्ण रूप से गलत है। अगर हमको ऐसा कुछ लगेगा तो हम उसका नाम भी सार्वजनिक करेंगे, क्योंकि ये तो आदिवासियों के अस्तित्व वाला मामला है। जंगल के बिना वो लोग रह नहीं सकते हैं। तो वाजिब प्रश्न है कि जंगल काटने वाला पकड़ा रहा है लेकिन वो झोपड़ी में ही रह रहा है। अगर जंगल काट करके लकड़ी वो बेच देता तो उसके महल बन जाने चाहिए थे। नहीं, वो खेती कर रहा है, आप जो बोल रहे हो गलत। अरे तो हजारों एकड़ में, लकड़ी कहाँ है? अगर खेती भी कर रहा है तो लकड़ी कहाँ है? देखो, जंगल आप बता दीजिए लकड़ी कहाँ है? जंगल काटना सही है? जंगल काटना गलत है ना। फिर आप बोलो झोपड़ी में रह रहा, एक तरफ वो हजारों एकड़ जंगल। अगर झोपड़ी में रह रहा है तो इससे तात्पर्य यह है कि वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हुआ, उसने लकड़ी नहीं बेची है, वो मजदूरी के रूप में कार्य कर रहा है। आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे, आप मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहे कि लकड़ी कटी तो है, वो आदमी तो पकड़ा गया, लेकिन लकड़ी बेची किसने? वो भी तो पकड़ा है। ये आदिवासी जो बसे हैं कहाँ के, आपको पता है कहाँ के रहने वाले हैं? जो जंगल में है। जहाँ के भी होंगे जांच होकर के कार्रवाई करेगी। अगर जंगल काटा है तो कोई वो उसके घर का थोड़ी ना है। आदिवासियों की अमानत है, जो भी होगा भले ही वो आदिवासी होगा, उस पर भी कार्रवाई होगी। ठीक।